वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रवि भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शॉर्ट नोटिस पे टाइम भी दिया और वक्त भी मसरूफियात में से निकाला। जी मेहरबानी, ये आप तशरीफ़ लेके आए। अभी भाई कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है। मेरे सामने तो दोस्तों ये देखें, इन गर्मियों में लोगों के बच्चे टोटरू पलते हैं। यहाँ पे देखे खुड्डे भरे पड़े, ये देखें कुछ 100 के करीब बच्चा होगा जो माशाल्लाह इन खुड्डों में। तो अभी भाई ये सब कुछ कैसे होता है? ये नदीम भाई, इसमें कोई मतलब मेडिकल साइंस या रॉकेट साइंस? ये रॉकेट साइंस ही है। नहीं मैं हार्ड के अंदर बच्चे इतनी तादाद में और इतने सेहतमंद पलना। अभी मैंने जोड़े तोड़ दिए हुए हैं, मैंने काफ़ी सारे जोड़े तोड़ दिए हैं, फीमेल्स मेल्स अलग किए हुए हैं। असल में आपके ये डिपेंड करता है आपके दाने पर और आपकी केयर पे कि आपका दाना किस तरह का है और उसकी टाइमिंग कौन सी है। टाइमिंग जो है जो आप सेट करते हैं वो ये नहीं कि आज आपने 1 बजे डाल दिया तो अगले दिन आप 4 बजे जाके डालें। ठीक है, हमारी शुरू से ये टाइमिंग है कि हम बाप बेटा दोनों ही असर पड़ के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और हमारी एक टाइमिंग सेट हुई है। सुबह के टाइम अब्बू आते हैं, अब्बू पानी वगैरह, आजकल 2 टाइम पानी जो है वो इनका चेंज होता है। ठीक है, 2 टाइम इनका पानी चेंज होता है। और सर्दियों में तो आपको पता है वैसे ही उनको पिला के बाहर निकाल देते हैं पानी। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, वैसे मतलब जो भी है उसमें सेब का सिरका वगैरह हम पानी में रेगुलर डालते हैं। तो ये बस यही रूटीन है। अच्छा, कुछ सलाम, स्पेशल सलाम आ रहे हैं मियाँ हम सब की तरफ से और चौधरी अवैस अहमद की तरफ से। जी अहमद भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और चौधरी अवैस अहमद भाई। हाँ जी अवैस भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम अहमद भाई, अवैस भाई और जितने भी दोस्तों ने सलाम किया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसकी कबूतरों की देखभाल के वाले से। हाँ जी, तो इन दिनों में क्या कुछ खास चीज़ भी साथ डालते हैं कि सिर्फ दाना पानी और टाइमिंग ही बेस्ट है? नहीं, दाने में थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं। उसमें ये करते हैं कि हम मोठ वगैरह ये चीज़ें निकाल देते हैं, उसकी जगह पर सरसों ऐड कर देते हैं। और ये दाने में और जो मतलब चीना वगैरह होता है ये हम निकाल देते हैं। मेरे बुजुर्ग कहते हैं बड़ा गर्म होता है, अब पता नहीं वो उसमें कितनी हकीकत है या, लेकिन ये है कि कबूतर जी भर के दाना खाते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो जब वो खाते हैं, अच्छा खाते हैं, बच्चों को भी अच्छा देते हैं दाना। यानी कि बच्चों वालों को टाइमिंग यही होनी चाहिए कि 2 टाइम मुनासिब डालना चाहिए। जी 2 टाइम। अच्छा, सुबह के वक्त भी जी भर के कबूतरों को दाना डालते हैं कि थोड़ा सा खींच के डालते हैं? थोड़ा खींच के। सुबह के वक्त खींच के डालते हैं? सुबह के टाइम भाई बोरे भी डाल देते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनका साया सलामत रखे। आमीन। पहले वो सऊदी अरब में थे, सारे का सारा मेरे सर पे ही था। अब वो यहाँ पर आ गए तो उनका भी शौक है, तो वो खुद ही लेके बैठे रहते हैं। ठीक है। अच्छा अभी भाई जी, कबूतरबाजी को बड़ा ज्यादा उलझाया हुआ है, हम जैसे दोस्तों नहीं उलझाया हुआ है, खास तौर पे जो मेरे जैसे नालायक लोग हैं। कबूतरबाजी को कहते हैं बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन कुछ असातिज़ा से मैं मिला हूँ तो वो कहते हैं कि ये कबूतरबाजी इतनी है कि उसे कूजे में बंद करो। आपका क्या ख्याल है? नहीं, कूजे में वो अपने इल्म के मुताबिक सही बात करते हैं। कूजे में बंद करना असल में उनको इल्म है। अब उनको पता चल गया कि यार मैं तो जिन पॉइंट्स को पॉइंट्स समझ रहा था वो तो पॉइंट्स ही नहीं थे। ठीक है, तो लेकिन जो नए आने वाला बंदा उसको सारे उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको सारा देखना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हैं कि कबूतरबाजी को बड़ा मतलब डिफिकल्ट, समंदर से गहरी है ऐसे लोग कहते हैं। उसमें नदीम भाई ये वाकई बात सही, मैंने कुछ इंटरव्यू सुने हैं, आप यकीन करें कि मैं माजरत के साथ कहता हूँ उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लोग बड़े शौक से उसको, खास तौर पे हमारे बैरून मुल्क के जो बंदे हैं बेचारे जो उधर बैठे हैं, जो इंटरनेट मतलब फेसबुक के और यूट्यूब के आसरे पे ही बैठे हुए हैं, यहाँ पे शौक कर लेते हैं, वो हर इंटरव्यू सुनते हैं। इसमें कोई शक नहीं, वो हर इंटरव्यू सुनते हैं, चाहे वो ठीक हो ना हो। तो उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि यार बात आप वो करें जो ऑथेंटिक हो, ताकि बाहर तक भी जो कोई बात पहुंचे वो सही बात पहुंचे। तो आपके ख्याल से वैसे ना मतलब मेरा थोड़ा सा साफत से पहले एजुकेशन फील्ड में भी रहा, आपका भी ताल्लुक एजुकेशन फील्ड से है।
ہمیں بعض اوقات نا جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں نا تعلیم میں وہ مل جاتے ہیں, ہاں جی. لیکن یہ کبوتر بازی ایسے ہے اس میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہمیں نہیں ملتے. بھائی جان اصل یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. کوئی بندہ اس پوائنٹ کی طرف اشارہ ہی نہیں کرتا. اصل بات کیا ہے بھلا, میں نے 2-3 دفعہ پوسٹ لگائی. آپ یہ دیکھیں کہ پرانے دور کی بات ہے کہ ایک بزرگ, آپ وہ پڑھ کے دیکھیں ان کی حیات زندگی, ایک بزرگ حدیث پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, ایک بغداد سے ہندوستان آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, فقہ پڑھنے کے لیے. ایک بندہ جو ہے یہاں سے پڑھنے کے لیے مکہ یا مدینہ تشریف لے کے گیا. اچھا, اب وہ کیوں جاتے تھے؟ حالانکہ اصل تو ان کے استاد ایک ہیں. انہوں نے حدیث کسی اور سے پڑھی, فقہ کسی اور سے پڑھا, مطلب تفسیر کسی اور سے پڑھی. اب ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اساتذہ بھی غصہ کر جاتے ہیں. مطلب میں بیٹھا ہوں نا کسی دوسرے بندے کے پاس, تو میرے استاد نے غصہ کر لیا کہ تو انہوں دے نال کیوں بہنا ہے. اور میں یہ بالکل برملا کہتا ہوں کہ میں نے جب استاد امتیاز حسین چیئرمین صاحب کی شاگردی کی تو ندیم بھائی مجھے نا میرا سہیل خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا, بھائیوں والا پیار تھا. سہیل انصار خان صاحب, ہاں جی, ابھی بھی الحمدللہ ویسے ہی ہے. تو مجھے انہوں نے کہا یار مینوں پتا ہے تیرا انہوں دا بہت زیادہ بھائی چارہ ہے, تعلق ہے, تے میں تینوں کسی بھی چیز تو منع نہیں کردا, جس طرح تیرا دل کردا ہے. یہ ان کا بڑا پن ہے, یہ ان کا بڑا پن ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے, ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا فیس بک پہ, بڑی گالم گلوچ بھی ہوا. اس میں یہی تھا کہ ایک استاد کا شاگرد دوسرے بندے کے پاس جا کے بیٹھا, استاد کو غصہ لگ گیا, اس نے اس کو کھینچا تانی کی ہے. بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے. علم میں کہتا ہوں کہ اگر ایک استاد کے پاس اچھے مطلب پیئرنگ کا ہے, اس کے پاس کوئی کلیہ قاعدہ ہے, آپ اس سے سیکھیں. کسی کے پاس نسل کا ہے, کسی کے پاس بیماریوں کا ہے, کسی کے پاس پرواز کا ہے, کو بائی اینڈ بائی سب سے سیکھنا چاہیے. اب اس کی نا میں ایسی مثال دے دیتے ہیں نا, میں ہوں نا, میں شاگرد ہوں بابا عبدالستار صاحب کا. ہاں جی, یہ سب کو پتا ہے وہ کبوتر بازی کے بے تاج بادشاہ ہیں, کبوتر اڑانا بڑا اچھا جانتے ہیں. لیکن علم جو ہے نا, وہ اگر کبوتر پروری کا لینا ہے تو میاں صاحب کی گود میں بھی بیٹھنا پڑا. ایسی ہے نا. تو اس لیے ضروری نہیں کہ ایک استاد آپ پکڑ رہے ہیں تو سب کچھ آپ کو وہیں سے ملے. ہاں جی. تو لوگ جو ہے نا وہ لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں. شاید ہمارا کبوتر پروری جو ہے نا یا کبوتر بازی اس وجہ سے بھی ایک وجہ ہے. میرے نانا جی جو ہے نا, میرے نانا جی بھی استاد تھے, ماموں بھی استاد تھے. گھر کی استادی گھر کی استادی تھی. لیکن ہماری جو ہے یہ یہاں پہ اپنا منیر سنیارہ جن کے لاکھے مشہور ہیں, ان کے بالکل سامنے ہماری چھت تھی اور باقاعدہ بازیاں اڑا کرتی تھیں. بالکل سامنے, درمیان میں گلی ہے, بالکل سامنے ان کے ہماری چھت تھی, بازیاں اڑا کرتی تھی. لیکن یہ ہے کہ میں اب کہوں کہ میرے تو وہ جی گھر کے استاد ہیں, تو میں نے ان سے علم حاصل کیا نہیں. میں نے نعیم بھٹی صاحب سے بھی سیکھا ہے, میں برملا کہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک ان کی رسپیکٹ جو ہے اس طرح رہے گی جس طرح ہونی چاہیے. میں نے ان سے کمگر کا اسلوب سیکھا, ان کا کس طرح کے کبوتر ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے بتایا, میں نے میاں صاحب سے سیکھا, میں نے سہیل انصار خان صاحب سے لال آنکھوں والے کے مطلب کافی سیکھا ان سے. تو اس کے بعد میں نے میاں احمد سے بھی سیکھا, ببر شیر بندہ میاں احمد سے بھی سیکھا. ایسی ہے. تو بات یہ ہے بھائی جان کہ آپ یہ نہیں میٹر کرتا کہ آپ کی بال سفید ہیں اور آپ اپنے سے چھوٹے کا نام لے رہے ہیں, نہیں, یہ نہیں ہوتا. آپ کوئی پوائنٹ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. اس کی نا آپ کے اس پوائنٹ کو نا میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. یہ میرا نا لاہور آنے سے پہلے کا واقعہ کچھ 16-17 سال ہے. وزیر آباد نا ہمارے سیالکوٹ کے ایک دوست تھے جو وزیر آباد سیالکوٹ سے ہمارے پاس حافظ آباد ٹرانسفر ہو گئے. ایک دن نا وہ ہمیں ایک چھت پہ لے گئے. ہم اس چھت پہ گئے حبیب بھائی تقریباً 11 بجے کے قریب. بچے کی عمر تھی 11 سال. کتنی عمر تھی؟ 11 سے 12, اس سے بڑا نہیں تھا وہ. اس بچے کے پاس بیٹھے, پوچھے وہ کتنے کبوتر ہے تیرے اوتے؟ کہتا ہے میرے 15 کبوتر ہے اوپر. اچھا, تو کتنے بجے بیٹھتے ہیں؟
ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ। उसने मुझे डायरी सामने रखी और कहता है ये मेरा कबूतर 1 बजे बैठना है, ये मेरा कबूतर 11:15 बैठना है, ये मेरा कबूतर 2 बजे बैठना है, ये मेरा कबूतर 4 बजे बैठना है और ये मेरा कबूतर 6 बजे बैठना है। अभी भाई 15 कबूतर नीचे बैठाए, खुदा शाहिद है, जो टाइम उसने बताया यहाँ मिनट ऊपर है, यहाँ मिनट नीचे है, यहाँ वही टाइम है। क्या अब उससे मैंने क्या सीखा, देखने को वो बच्चा है, उससे मैंने ये सीखा कि कबूतर की जो फिरते देता है ना, अगर कबूतरबाजी वो अपने हाथ से करेगा ना, वो कभी भी हार नहीं क्या सकता। बात, क्या बात, बिल्कुल सही। और जाहिर बात है उस बच्चे ने फिरते दी हैं, उसको कबूतरों की अपनी रमज का सारा पता। हाँ जी। अच्छा अभी भाई अब थोड़ा सा आते हैं पॉइंट की तरफ। जी। पहला सवाल मेरा सिर्फ आपसे ये है कि जो कबूतर के सारे पॉइंट हैं उनमें सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा है जिसके वो सबसे ज्यादा आप जोर देते हैं? जिस पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, मैं सबसे पहले नस्ल देखता हूँ। एक बड़ा बड़ा पॉइंट है, आप नस्ल देखते हैं। अब परसों मैंने किया, परसों चौथ आपने बाबा अब्दुल सत्तार साहब का इंटरव्यू देखा। अब जिस बंदे के पास भी जाए ना, उन्होंने भी ये पॉइंट आप वाला उठाया और उधर से भी उन्होंने आगे से जवाब भी दिया। अब हर बंदा कहता है कि यार कबूतर परवरी करनी है तो चंगी ब्लड लाइन दा कबूतर लैके, तो मेरे जैसा अनाड़ी बंदा वो ब्लड लाइन कैसे शिनाख्त करे? सबसे पहला अमल ये है। नहीं, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, अनाड़ी बंदा जो है वो ब्लड लाइन की शनाख्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इतनी आसान नहीं है। ठीक है, अब आप ये देखें, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि जुर्रे कबूतर, जुर्रों के बाद इमामदीन, इमामदीन के बाद साधना, ये 3 कबूतर एक रंग एक तर्ज के, इनमें माइनर सा फ़र्क है, माइनर सा फ़र्क है। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई मतलब साधना मादी पड़ी हुई है, हो सकता है आप उसको जुरा समझ रहे हो सकता है आप उसको इमामदीन समझ रहे हो, लेकिन जिसके पास पड़ी है या जिसको पहचान है वो 100 कबूतर में से भी पहचान कर लेगा। मैं मतलब आसानी के लिए बताता हूँ, आसानी के लिए, कि ये अल्लाह ताला ने ये जो कबूतर मतलब सही जो मैं प्योर, माजरत रोक रहा हूँ जी जी, मेरे बड़े ही दिलबर जानी, मेरे प्यारे